हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिथिलेश फार्मेसी। दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी का डी फार्मा सेकेंड ईयर का अपलोड करेंगे, जो कि पेपर में फंसने का 100% गारंटी है। तो फिर हम अपना वादा पूरा करते हुए आपको बताते हैं। लास्ट मौके पे, ऐन वक्त पे, मॉर्निंग में एक बार आप लोग जरूर इतना क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। मेरी गारंटी है कि आप लोग पास तो हो ही जाएंगे फार्माकोलॉजी में। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा डिफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। उसमें पूछेगा डिफिनेशन, गिव द डिफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक, तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी फार्मेसी की वह ब्रांच है जिसमें हम ड्रग के एक्शन, ड्रग के इंट्रैक्शन, ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन का अध्ययन करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपका वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवांस्ड एंड डिसएडवांटेज। ये 100% आपके क्वेश्चन में 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन रखा है। ये ध्यान करके रखिए, ये पढ़ लीजिएगा जरूर। तीसरा क्वेश्चन है आपका बायोअवेलेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? मतलब एक्चुअल अमाउंट। कोई हमने ड्रग लिया, जैसे 300 mg लिया, तो कितना अमाउंट ब्लड में पहुंचा, वही होता है बायोअवेलेबिलिटी। ठीक, तो जो अमाउंट हमारे ब्लड में पहुंचेगा और वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, अपना एक्शन शो करेगा, उसी को कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या इसका पूछेगा शॉर्ट नोट, डिफिनेशन, टाइप, रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म इसी को कहते हैं। ड्रग मेटाबोलाइज कैसे होता है? तो 2 फेज में होता है, 3। इसमें पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस फर्स्ट यूनिट से इतना काफ़ी है। जनरल में आपका जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग कैसे कैसे एक्शन करता है? स्टिमुलेशन करता है, फिर इरिटेशन करता है। कितने टाइप के होते हैं ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी सेकेंड यूनिट से आपको क्या क्या पढ़ना है ये बता देते हैं। सेकेंड यूनिट से आपको पढ़ना है कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग में शॉर्ट नोट पूछ सकता है। कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन इसका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन जरूर देख। कोलिनर्जिक ड्रग वह ड्रग होते हैं जो हमारे पैरासिम्पैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। एडरेनर्जिक ड्रग, एडरेनर्जिक ड्रग वह ड्रग होते हैं जो हमारे सिंपैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट वह ड्रग होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं। जहाँ से, जैसे ये प्री एनेस्थीसिया में यूज किए जाते हैं। जब हमको किसी को बेहोशी करना होता है तो उसका सबसे पहले दवा देते हैं, अनकॉन्शियस करते हैं, फिर उसको मतलब बेहोश करते हैं, हाथ पैर उसका उठता नहीं है। ये सब दवा है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। एक है नोकल एनेस्थीसिया, और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में रखा है। इसमें हो गया 4 क्वेश्चन, उसमें हो गया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें पढ़ लीजिएगा। ड्रग एक्टिंग ऑन आई। ड्रग एक्टिंग ऑन आई में ड्रग यूज इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है जरूर से जरूर पढ़। माइट्रियासिस और माइटियासिस क्या होता है? माइटियासिस माने एक पीपुल का सिकुड़ना, और माइट्रियासिस माने पीपुल का फैलना। ड्रग एक्टिंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरल एनेस्थीसिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर एंटी कलोर्जन ड्रग, एंटी कलोर्जन ड्रग आपके एग्जाम में रखा है। फिर नोर्कोट्रॉपिक एजेंट, नोर्कोट्रॉपिक एजेंट भी आपके एग्जाम में रखा है। सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, ये भी आपके एग्जाम में रखा है। ठीक, इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, इतना बिना पढ़े ना जाइएगा, नहीं तो फेल होके आएंगे। हमारी कोई इसमें गारंटी नहीं। इतना यदि पढ़ लेते हैं तो आप, ये है कि पास हो जाएंगे हर हाल में। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम,
इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वही होते हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। और सेकंड है ड्रग यूज इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ड्रग यूज इन एथेरोस जैसे ब्लड में फैट का जमाव हो जाता है, जिसके कारण हमारी आर्टरी वेन जो पतली हो जाती है, तो इसी को दवा देते हैं एस्ट्रोआस्टेटिन, लोट्रोआस्टेटिन, जिसके कारण हमारे खून पतला हो जाता है और उसका फ्लो तेज हो जाता है। अगला है आपका एंटी एरिथमिक ड्रग, हार्ट बीट का बढ़ना। यूनिट नंबर 6 से देखिए, हेमाटेनिक एजेंट। हेमाटेनिक एजेंट क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। फिर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग पढ़ लीजिएगा। 7 यूनिट में ब्रोंकोडाइलेटर एंटीटसिव एजेंट क्या होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। 8 यूनिट में आपका हो गया एंटी अल्सर ड्रग, एंटी एमेटिक ड्रग, लैक्सेटिव एंड परगेटिव, इसको पढ़ लीजिएगा। 9 में डायरेटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में रखा है, डायरेटिक्स कहीं नहीं गया है। 10वें में हार्मोन्स एंड हार्मोन्स गोलाइंस में, इसमें इंसुलिन पढ़ लीजिए। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कार्टिकोस्टेरॉइड, इसको भी पढ़ लीजिएगा, कार्टिकोस्टेरॉइड। बस इसमें 3 क्वेश्चन काफ़ी है। ऑटोकॉइड में हो गया आपका हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन और एंटाहिस्टामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आ गया कीमोथेराप्यूटिक एजेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी, फ्लोरोक्विनोन्स कैटेगरी और टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी, सल्फोनामाइड। और बाकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग छोड़िएगा नहीं, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ये भी ज़रूर से ज़रूर पढ़े। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट और एंटी एमोबिएटिक एजेंट, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। इतने में से आपका इतना पढ़ के जाते हैं, बढ़िया से याद करके जाते हैं, तो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे और आपका जो सब्जेक्टिव है उसमें भी हो जाएगा। इतना पढ़ के जाते हैं तो आपका 60 से 70 नंबर कहीं नहीं गया, फार्माकोलॉजी में आपको मिल जाएगा हर हाल में। थ्योरी में बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल जैसे वैक्सीन, सीरा, यही सब होते हैं बायोलॉजिकल्स एजेंट, जो बायोलॉजी के द्वारा बनाया जाए, जो हमारा नेचुरली बनाया जाए। जैसे वैक्सीन बनाया जाता है तो भी बैक्टीरिया वायरस को मतलब मार के बनाया जाता है, तो वही सब है। तो इसको भी पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट इस पर पूछता है तो ये 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछेगा। इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा। तो ये थे 20 नहीं कह सकते हैं, 20 का 55 हो गया होगा। 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो कि एग्ज़ाम में हर हाल में पूछेंगे। इसको पढ़ के जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 100% पास हो जाएंगे। तो इसी के साथ यदि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर जब होगा, आपका पेपर हमारे पास पहुंच जाएगा तो हम उसका भी दिखाएंगे कि कितना क्वेश्चन हमारे में फंसा है, हमारा बताया हुआ कितना क्वेश्चन आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।